आइए आज हम इतिहास के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र को एक एकदम अलग नजरिए से देखते हैं, एक मॉडर्न कॉरपोरेट केस स्टडी की तरह। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले ह्यूमन कैपिटल यानी अपनी पूरी टीम की ताकत का इवैल्यूएशन किया जा रहा है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और टीम बिल्डिंग का एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। एक कॉर्पोरेट मेंटर की तरह आज हम समझेंगे कि कैसे एक लीडर एक्सट्रीम प्रेशर में अपनी टीम को एनालाइज करता है। चलिए सीधे इस वर्स पर आते हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय का ये 8वां श्लोक। इसे एक बहुत ही चिंतित चीफ एग्जीक्यूटिव यानी राजा दुर्योधन के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। एक बड़े क्राइसिस से ठीक पहले वो अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ अपनी टीम का रोस्टर रिव्यू कर रहा है। वो चुन चुनकर अपनी सेना के सबसे बड़े नामों को पुकार रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही कैलकुलेटेड और रणनीतिक कदम है। आज की हमारी इस चर्चा में 4 मेन पॉइंट्स हैं। टीम का रणनीतिक विश्लेषण, कौरव सेना के टॉप स्टार्स, लीडरशिप का वो छिपा हुआ डर और आखिर में सबसे जरूरी असली शक्ति यानी उद्देश्य की पवित्रता। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, टीम का रणनीतिक विश्लेषण। आखिर इस एग्जीक्यूटिव रिव्यू का कॉन्टेक्स्ट क्या था? देखिए, यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये कोई आम मंडे मॉर्निंग मीटिंग नहीं है। यहाँ पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल दांव पर है। एक लीडर के तौर पर दुर्योधन अपनी संस्था की अपार शक्ति का जमकर बखान कर रहा है। कॉर्पोरेट दुनिया में हम इसे अपनी टीम का हाइप बनाना कहते हैं। वो अपने गुरु और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उनकी टीम किसी भी चुनौती को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये अपने टॉप मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का बहुत ही क्लासिक तरीका है। और ध्यान दीजिए, यहाँ सिर्फ रैंडम नाम नहीं गिने जा रहे हैं, बाकायदा टॉप टैलेंट की पहचान हो रही है और उनके कॉम्बैट रेडीनेस का इवैल्यूएशन किया जा रहा है। ये कोई साधारण एम्प्लॉइज नहीं है, ये ऐसे एलीट स्पेशलिस्ट्स हैं जिनका युद्ध कौशल पूरे आर्यावर्त में मशहूर था। ऑर्गेनाइजेशन अपनी सबसे कीमती एसेट्स का पूरा फायदा उठाने की प्लानिंग कर रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कौरव सेना के शीर्ष सितारे, एक तरह से उनका ड्रीम टीम रोस्टर। अगर हम इस रोस्टर को ध्यान से देखें ना, तो ये किसी भी मॉडर्न कॉर्पोरेट एंटरप्राइज के लिए एकदम परफेक्ट टैलेंट पूल लगेगा। हर एक व्यक्ति अपने साथ एक बहुत ही यूनिक और हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल लेकर आ रहा है। भीष्म के विजन से लेकर कर्ण की महारत तक और कृपाचार्य की स्ट्रैटेजी से लेकर विकर्ण की न्यायप्रियता तक, ये एक ऐसी टीम है जिसमें हर तरह की एक्सपर्टीज मौजूद है। सीनियर लीडरशिप की बात करें तो यहाँ कमाल का एक्सपीरियंस मौजूद है। भीष्म सिर्फ एक नाम नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कमिटमेंट के प्रतीक हैं। एक ऐसे वेटरन जो पूरे सिस्टम को होल्ड करके रखते हैं। कर्ण जैसे महान धनुर्धर का होना ये दिखाता है कि टीम के पास ऐसा बेजोड़ टैलेंट है जो किसी भी कंपटीशन को खत्म कर सकता है। और कृपाचार्य के रूप में एक युद्ध कला गुरु का होना ये सुनिश्चित करता है कि टीम की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं। ये सच में एक अनबिलीवेबल ह्यूमन कैपिटल है। और ये टैलेंट पूल यहीं खत्म नहीं होता। अश्वत्थामा जैसे लोग गहरी लॉयल्टी और कमिटमेंट लेकर आते हैं। विकर्ण जैसे व्यक्ति जो अपने उसूलों और न्याय के लिए जाने जाते हैं, वो कंपनी की ब्रांड वैल्यू और साख बढ़ाते हैं। और भूरिश्रवा जैसे लोग रॉ एनर्जी और स्ट्रेंथ जोड़ते हैं। बाहर से देखने पर तो भाई ये एक ऐसी टीम लगती है जिसे हराना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नेतृत्व का छिपा हुआ भय। इस पूरी परफेक्ट पिक्चर के पीछे जो एक छिपी हुई खामी है, उसे डिकोड करते हैं। तो कैच यहाँ है, सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है। एक तरफ है बाहरी शक्ति, एक शानदार और बेदाग रोस्टर का शोर से दिखावा, लेकिन ठीक उसके अपोजिट है भीतर का भय, चीफ एग्जीक्यूटिव की वो खामोश लेकिन लगातार बनी रहने वाली इनसिक्योरिटी। और ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है? इस बात से कि उनका असली लक्ष्य, उनका मिशन ही गलत है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे हम अक्सर देखते हैं। ये लीडरशिप का एक बहुत ही क्लासिक फेलियर है। जब कोई लीडर अंदर से नर्वस होता है
तो वो अपना हेड काउंट, बजट या रिसोर्सेज बार बार गिनने लगता है। घबराहट को छुपाने के लिए बाहरी संपत्तियों को गिनना कई मैनेजर्स का सीक्रेट कोपिंग मैकेनिज्म होता है। दुर्योधन का ये भारी भरकम शक्ति प्रदर्शन असल में उसकी अपनी अंदरूनी घबराहट को शांत करने की एक कोशिश मात्र है। अब चलते हैं चौथे और आखिरी पॉइंट पर, असली शक्ति, उद्देश्य की पवित्रता। देखते हैं कि एक मेंटर के नजरिए से इसका क्या मतलब है। यहाँ रियल स्ट्रेंथ की एक बहुत ही गहरी डेफिनेशन सामने आती है। एक मेंटोर का फैसला बिल्कुल साफ है। सिर्फ टॉप टैलेंट को एक कमरे में इकट्ठा कर लेने से कोई भी कंपनी लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकती। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस ही नैतिक रूप से सही नहीं है, यानी उसमें धर्म और पवित्रता नहीं है, तो वो सारा का सारा टैलेंट एक दिन बिखर जाएगा। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। किसी भी संस्था के पास दुनिया का सबसे टैलेंटेड एचआर पोर्टफोलियो हो सकता है, सबसे धाकड़ टीम हो सकती है, लेकिन अगर उनका फाइनल गोल धर्म और एथिक्स पर नहीं टिका है तो वे सारे रिसोर्सेज पूरी तरह से वल्नरेबल हैं। बिना सही फाउंडेशन के बड़ी से बड़ी ताकत भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल सवाल सामने आता है, जिस पर हर मॉडर्न लीडर और प्रोफेशनल को सोचना चाहिए। क्या संगठन की सारी शक्तियां, सारी क्षमताएं और सारा टैलेंट वाकई सही दिशा में इस्तेमाल हो रहा है? क्या वो उद्देश्य, वो विजन शुद्ध है? इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज की इस केस स्टडी को यहीं रोकते हैं। अगले श्लोकों में देखेंगे कि दुर्योधन का ये पावर शो कैसे आगे बढ़ता है और उसमें से क्या नई लीडरशिप इनसाइट्स निकल कर आती हैं। लेकिन आज के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है, क्या कोई टीम एक महान उद्देश्य से प्रेरित होकर काम कर रही है या सिर्फ एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के भरोसे जंग जीतने का ख्वाब देख रही है? इस एनालिसिस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।